तो यहाँ पे जो ये पीसीबी है, इसके अंदर प्रॉब्लम ये बताया है कि इसमें पावर देते ही ड्रेन मोटर चालू हो जा रही है। तो ड्रेन मोटर पहचानने के लिए, जैसे यहाँ पे ट्रैक है 2, तो ये मोटर की हो गई। यहाँ पे 2 ट्रैक और हैं, तो इनलेट और ड्रेन की होगी। इसे जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैंने प्रेशर सेंसर लगा दिया है, डोर को लॉक कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोग्राम शो करने लगा और इस समय देखेंगे तो इस पे एक सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, ये सप्लाई आ चुकी है, ये वाली। और ये मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए ये दोनों है, और ये इनलेट वाल्व है। लेकिन ये वाली तो सप्लाई है, ये है। जैसे ही पानी लेने लग रहा है तो ये वाली भी सप्लाई ऑन हो जा रही है, यानी ड्रेन की दूसरी भी ऑन हो रही है। तो कैसे पता करेंगे कि आखिर इसमें शॉर्ट कौन सा है? आप बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अभी मैंने बंद किया है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसको हम जैसे ही बटन ऑन कर रहे हैं तुरंत बल्ब जल रहा है। ठीक है, और बंद कर रहे हैं तो बंद हो जा रहा है। लेकिन ये वाली सप्लाई तब आ रही है जब इनलेट वाल्व में पानी आना शुरू हो रहा है। और प्रेशर सेंसर में, अच्छा, उस समय इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, ये लास्ट वाले में भी आ रहा है। तो इसमें पता कैसे करेंगे कि ये इनलेट का है कि ये इनलेट का है? तो जब भी हम प्रेशर दे रहे हैं तो इनलेट की सप्लाई तो बंद हो जा रही है, ये सप्लाई कंटिन्यू रह रही है और इसके बाद वाश चालू हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इनलेट वाल्व का परफेक्ट है, ये वाला भी अपने जगह पे परफेक्ट है। लेकिन ये वाला जो ड्रेन का है, ये सेकंड थर्ड है। मतलब जो सेकंड होता है, ड्रेन मोटर 2 बार खींचती है, एक हाफ खींचती है, एक पूरा खींचती है। तो वाश के टाइम आधा खींच के रखेगी और स्पिन के समय फुल खींचती है। तो यहाँ पे ये वाला पहले ही चालू हो रहा है, तो यानी ड्रेन पूरी खींच ले रही है। ये जबकि हाफ खींचेगा कब? जब भाई पानी ले लेगा तभी तो वाश शुरू करेगा, उससे पहले तो 0 पे रहेगा। तो 0 पे ये तो चालू नहीं होगा। जब भी पानी ले लेगा, वाश के समय जाएगा, तब खींचेगा ये। तो ये पहले ही कंटिन्यू, यानी जैसे ही बटन ऑन कर रहे हैं तब भी ये ऑन हो रही है। इसका मतलब ये शॉर्ट है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा अपने दिमाग के कसरत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, बहुत समय पहले से हूँ, नहीं। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ, मैं ज़्यादा दिन से इस लाइन में नहीं हूँ। आप लोग वीडियो उठा के देख लीजिएगा, 14 महीना शो कर रहा होगा, 14 महीना से ऊपर नहीं हुआ मुझको इस लाइन में। और फर्स्ट साल ये मेरा इन्वर्टर का था। ट्रेनिंग तो लिया हूँ बेसिक का, और बेसिक के बाहर कोई जाने वाला नहीं है, सब अंदर ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जो है इसको कुरेद लेता हूँ। और अब ये बात आएगी कि ये ख़राब रहेगा, ये वाला है कि ये वाला है। कुछ नहीं करना है, इससे जो कनेक्टेड रहेगा वही ख़राब रहेगा। ठीक है, तो पीछे कटिंग करूँगा यहाँ पे, और कटिंग करने के बाद उस चीज़ को सही करता हूँ। तो यहाँ कटिंग कर दिया और निकाल भी दिया ये। ठीक है, ये निकाल भी दिया और ये जला है, साथ में एक रेजिस्टेंस है वो भी जल चुकी है। तो ये रेजिस्टेंस तभी जलती है जब ये शॉर्ट होता है, यानी रिवर्स सप्लाई जाती है, तब ऐसा होता है। टर्मिनल दोनों आपस में शॉर्ट हो जाए या एक टर्मिनल ओपन हो जाता है बीच से, तो वो डायरेक्ट सप्लाई पास होने लगती है और गेट पे चली जाती है, और गेट पे जा कर के यूएलएन को डैमेज करती है
तो देखना पड़ेगा कि यूएलएन भी डैमेज है कि बची हुई है। लेकिन अब ये हमारे पास है नहीं, ये ओल्ड मॉडल है और इसके बदले में मैं इसे लगा देता हूँ या फिर इसे भी लगा सकता हूँ। तो VCR 08 और ये है 12, इसे बोलते हैं BTA 12। तो BTA 12 36 34 134 136 वो भी लगता है। वो सब ट्रैक एक ही फैमिली के हैं, ये सब एक फैमिली के होते हैं। तो इसे कैसे लगाएंगे, एक टेस्टिंग की वीडियो अभी बना देता हूँ और इसके बाद आपको ये संभावना ख़त्म हो जाएगी कि कैसे लगाएंगे। ठीक है, आज के बाद एक कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, नहीं पूछेंगे आप मुझसे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ अभी भी वो कंडीशन है और मैं यहाँ पे चेंज भी कर दिया हूँ। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मुझे गेट का सिग्नल ओपन करना है, ओपन करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो मैं अभी ओपन कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रजिस्टर को ओपन करने के बाद ये अभी सही हो गया है, कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल है। तो इसकी यूएलएन जो होगी, यूएलएन या ट्रांजिस्टर जो भी होगा वो ख़राब है, यानी वो शॉर्ट हो चुका है जहाँ से पल्स इसको मिल रही है। तो अब उस पल्स को मुझे ढूंढना होगा, यानी वो यूएलएन है कहाँ पे। तो अब इसको कटिंग ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। तो अभी कटिंग करके देखता हूँ, क्योंकि इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ इस पीसीबी को। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मैं यूएलएन को ढूंढ रहा था कि इसकी यूएलएन है कहाँ पे या तो ट्रांजिस्टर, तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे मुझे ये दिखी ऐसे, क्योंकि आसपास में ही रहेगी तो यहाँ पे मिली मुझे। अब इसका जो कंटिन्यूटी है वो चेक करेंगे कि इसमें कौन सी पिन है उसकी। तो उसके लिए कंटिन्यूटी रेंज में आप इसको रखेंगे अपने मल्टीमीटर को, जो भी है आपके पास, ठीक है। और ये इस पे जो गेट पे आती है, गेट से इसको चेक करेंगे। तो एक साइड से चेक करेंगे यहाँ से, तो देखिए नहीं है, 2 नंबर ये भी नहीं है, फुल कंटिन्यूटी इस पे आ रही है। तो 3 नंबर यहाँ पे फुल कंटिन्यूटी है, तो वही पिन यहाँ पे जा रही है। अब 3 नंबर के बिल्कुल उस साइड में हमें उस वोल्टेज को देखना है जो इसे ऑन कराती है। तो यूएलएन का आपको मैं दिया ही हूँ, अभी बताया हूँ बहुत जल्दी। तो चलिए देख लेते हैं। यूएलएन की 8 नंबर पिन, यानी ऐसे है तो 1 नंबर ये है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर ग्राउंड है, 9 नंबर पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं सप्लाई कितनी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए, तो 11 वोल्ट शो कर रहा है तो कोई बात नहीं है। अब हम 3 नंबर पे देखेंगे इस तरफ क्या निकल रहा है। बाकी पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो इस तरफ से है 10 नंबर पिन, तो 10 नंबर पे 4 वोल्ट 5 वोल्ट के करीब मिल रहा है। लेकिन 3 नंबर जो आउट है वो 0 हो चुकी है, यानी उस पर इसमें से निगेटिव फ्लो कर रहा है। तो इसके 3 नंबर पे अभी हमें यहाँ पे 3 नंबर जो सप्लाई है, एक, यानी इधर से अगर करते हैं तो ये 7 हुई, और ये 6 नंबर पिन पे आउट, इस पर वोल्टेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं वोल्टेज है, फिर भी ये ऑन कर रही है, यानी ये हमारी यूएलएन डैमेज हो चुकी है। अब हमें इसे बदलने में ही भलाई है, बदलेंगे नहीं तो चलेगा नहीं। तो हम बदल लेते हैं और फिर चालू करके देखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यूएलएन ख़राब है तो ख़राब है। यहाँ पे अब देखिए कि इसको मैंने निकाल दिया, 2003 है, और इसके बदले में अभी मैंने नया डाल दिया क्योंकि वो तो ख़राबी है। और अब मैं ऑन कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी परफेक्ट होने लगा।
तो अब मैं इसको स्पिन में डालता हूँ ताकि हम वो चीज़ चेक कर सकें। तो स्पिन में डाल देता हूँ, प्रोग्राम ये होगा और इससे स्टार्ट होगा। तो अभी सप्लाई भी आ गई और ड्रेन पे इस पे और दोनों पे होनी चाहिए, तो दोनों पे अब भी है, ठीक है। और ये इस तरह से हो गया। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपको नंबर भी दिखेगा और आप जो व्हाट्सएप कॉलिंग मैसेज कर सकते हैं। जितना नॉलेज रहेगा उतना मैं बता दूंगा। जब भी मैं ये 1 साल पहले जब भी मैं ये काम में आया तो मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्या होता है। तो मैंने खुद ही पूछा था और बोला भी था कि भाई मुझे ऑपरेटिंग नहीं आता है, आपको बताना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, तो अभी ये होना चाहिए। तो बोले हाँ हाँ बताएंगे, लेकिन 10 दिन नहीं 5 दिन तक वो लोग बताए। 5 दिन के बाद वो खुद पीछे इतना छूट गए कि हम इतना आगे निकल आए कि पता ही नहीं चला कब कहाँ से कहाँ हो गया। तो देखिए, जो चीज़ ईमानदारी की 10 तक की पढ़ाई, ईमानदारी की, ये नहीं कि सिर्फ क्लास बैग उठाया घर से पीछा छुड़ाने के लिए स्कूल चले गए, नहीं, ईमानदारी की 10 तक की पढ़ाई, और ईमानदारी से जो भी इलेक्ट्रॉनिक का अगर आप दिमाग में बैठाते हैं तो आप आसानी से बहुत कर लेंगे। इसमें है कुछ नहीं, लेकिन इंटरेस्ट इसमें इतना आने लगेगा आपको कि आप छोड़ोगे नहीं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ये काम करता हूँ, लेकिन मुझे ये काम करने में उतना रुचि नहीं आती है जितना बैठ करके अलग क्रिएटिव करने में। क्योंकि इससे कितना आप क्रिएटिव कर सकते हैं आप सोचिए, इस स्विच से कितना क्रिएट कर सकते हैं, इस डिस्प्ले से कितना क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर से कितना चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। सब जब भी सबको एक साथ में जोड़ लेते हैं वही पीसीबी बन जाती है अपने हिसाब से वर्क कराने के लिए। तो आप सोचिए कि कितना इंटरेस्टेड चीज़ है, आप भाग नहीं सकते हो इससे। इतना आनंद आने लगेगा जिस दिन आप ये करोगे। तो चलिए, अभी तो मैं कुछ दूसरी बात करने लगा। नेक्स्ट टाइम अलग वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।